अभी मेरे सामने पिताजी बैठे हैं और अभी रात जब टिकट फाइनल हो गया है, इन्होंने देख लिया, सुबह पेपर भी पढ़ लिया इन्होंने कि भाई बीजेपी ने गिरिराज सर को दे दिया टिकट। तो इनके भी कुछ विचार उभर के सामने आ रहे हैं, चूँकि ये चर्चा हमेशा करते थे कि बेगूसराय में दो बहुत बड़े कद्दावर बीजेपी के शख्सियत हैं, एक आदरणीय प्रोफेसर राकेश सिन्हा सर और दूसरा गिरिराज सिंह सर। तो मैं चाहूँगा कि इनका क्या विचार था, ये क्या चाहते थे कि बीजेपी अगर किसी को टिकट दे। हालांकि ये कांग्रेसी हैं, शुरू से कांग्रेसी और कांग्रेस की ही वकालत करते हैं, इसलिए कि इन्होंने वो दिन देखे हैं देश की आज़ादी से अभी तक कि कौन कैसे विकास कर सकता है। जब रोटी के लिए लाले पड़े थे, पैर में चप्पल नहीं थे, वहाँ से इन्होंने देखा और आज के भारत को भी इन्होंने देखा। तो इनका बीजेपी तरफ, मैं बाबूजी आपसे पूछना चाहूँगा कि बीजेपी में दो शख्सियत सबसे खास हैं बेगूसराय के लिए, तो आपके इतने एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रबुद्ध हैं आप, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, तो प्रोफेसर राकेश सिन्हा सर जो राज्यसभा के सांसद हैं वर्तमान में और उनका कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है, वो कोंथोंग के राज्यसभा सांसद थे। बेगूसराय लोकसभा चुनाव में बेगूसराय में जो सर्वे किया गया था दैनिक भास्कर से या अन्य सोशल मीडिया के द्वारा, उसमें लगभग 75% से प्लस 86% तक झुकाव राकेश सिन्हा सर को दिया गया था, तवज्जो बेगूसराय के जनता जनमानस की तरफ से। लेकिन पार्टी ने बेगूसराय के मनोदशा को ठुकराते हुए कल जो है गिरिराज सर को उम्मीदवार बना दिया। तो इस पक्ष में आप क्या कहें, गिरिराज सर उचित है या राकेश सिन्हा सर? मैं 89 वर्ष का बूढ़ा हूँ, इस देश को गुलाम देखा, हमारे लोग किस तरह से रेल तार तोड़ करके अंग्रेज़ों को डिस्टर्ब करके यहाँ से भगाया और हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी की किस शून्य स्थान से कांग्रेस ने कदम बढ़ाया और आज हमारा देश कहाँ है, इसकी बुनियाद कांग्रेस पर है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से यह कहता हूँ। अब रही बात कि भाजपा के बेगूसराय के दो स्तंभ, एक गिरिराज बाबू, तो मैं यह कहता हूँ कि सेवल का फूल भी बहुत सुंदर होता है और पूरे पेड़ में जब वो फूल जाता है तो देखते ही बनता है। तो लोग कल्पना करते हैं कि जिस पेड़ का फूल इतना सुंदर होगा उसका फल कितना अच्छा होगा, और जब उस पर बैठी चिड़िया उसके फल में चोंच मारती है तो उसके चोंच में रुई मिलती है। गिरिराज बाबू भाजपा से हैं, बहुत अच्छे हैं, लोकप्रिय भी हैं, मिलने जुलने की शैली बहुत अच्छी है, और मिलने जुलने की शैली तो राकेश बाबू और गिरिराज बाबू की लगभग बराबर ही। अब रही कि रुई न मिले उस फल में, इसका इंतज़ार हम लोग सोचते हैं कि खाली फूल ही सुंदर हो, पराग उसमें नहीं हो, महक उसमें नहीं हो, उस फूल को कितने दिनों तक हम अपनी फुलवाड़ी में लगा कर रख सकते हैं। तो आम जनमानस जो बैठते हैं हमारे यहाँ, 2-4 लोग 5 लोग रोज़ बैठते हैं, तो चर्चा होती है तो राकेश बाबू की प्राथमिकता ही नज़र आती है। क्योंकि सबसे पहली बात तो लोग कहते हैं कि बेगूसराय का बेटा, तो बेगूसराय का बेटा हमारा राकेश बाबू, ये जबरन लाद दिए गए, कभी नवादा, कभी बेगूसराय, कभी कहीं, तो जबरन फिर इनको दे दिया गया। लेकिन जो उम्मीद हम राकेश बाबू से करते हैं कि हमारा निवेदन किस प्रकार उसे कर सकते हैं। एक बार की बात है कि राकेश बाबू कहीं पचम्बा में चलते फिरते आए थे, किसी ने कह दिया कि भवेश का दरवाज़ा है, वो भवेश के पिताजी हैं। उन्होंने अब झट से कह दिया कि अरे ये भवेश के पिताजी हैं, जरा इनके साथ फ़ोटो ले लो। मैं बड़ा गदगद हो गया कि इतने बड़े लोग, इतने पढ़े लिखे, सब तरह से संपन्न, और वो लोग हमको तरजीह देते हैं कि ज़रा इनके साथ फ़ोटो ले लो। मैं इस ऐसे बेटे को पसंद करता हूँ
वैसे बेटे को पसंद नहीं करता हूँ जो अपने चमक दमक से ही चकाचौंध कर दे लोगों को, और धरती पर विकास का काम ही नहीं हो। धरती का विकास चाहिए। राकेश बाबू जो धरती का विकास कर रहे हैं, बेगूसराय के विकास के लिए प्रयासरत हैं, सराहनीय है। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो मैं राकेश बाबू को ही प्राथमिकता दूंगा। इनके इस वीडियो पर बीजेपी भी अमल करे, ऐसे टिकट तो उन्होंने दे दिया है और जनता का मत है। चूंकि सर्वे हो चुका था, सर्वे में राकेश सिन्हा ही चल रहे थे। बहुत बहुत आभार बाबू जी। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं तो यहाँ तक चाहता हूँ कि यदि पार्टी का निर्णय हो चुका है, हाँ, तो राकेश बाबू अपने वजूद पर स्वतंत्र रूप से खड़े हो जाएं। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही तथ्य वाली बात इन्होंने किया कि राकेश बाबू क्यों न बेगूसराय को सेवा निर्दलीय के रूप में खड़े होकर के दे दें, राकेश बाबू निर्दलीय खड़े हो जाएं। यह बात बहुत ही मार्मिक है और मुझे लग रहा है कि यह बात राकेश सर के तक जरूर पहुंचेगी। ठीक, बहुत बहुत आभार।